क्या आपने कभी सोचा है कि आपने बहुत सारे एफर्मेशंस लिख लिए, आपने विजन बोर्ड भी बना लिया, आपने ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना भी शुरू कर दिया, पर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। लाइफ वहीं की वहीं है जैसी पहले थी। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी वीडियो आपने देखे हैं, क्या वो सभी फेक हैं? क्या उनके कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते हैं, या फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में कोई गलती कर रहे हैं? तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, मैनिफेस्टेशन रियली होता है, या फिर ये सब फेक है? अगर सब कुछ फेक है तो इसका इतना प्रोपोगंडा क्यों है? हम डिकोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मैनिफेस्टेशन वर्क करता है और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओवर हाइप्ड है या इसके पीछे का सच कुछ और है। इसे जिस तरीके से समझा गया है या कई लोगों ने इसे समझाया है, इसके अंदर एक ग्लिच है। वो ये कि ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे सोचने से काम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम अगर विजुअलाइजेशन करेंगे, हम अगर हमारे जो सपने हैं उनको एक कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद आराम से बैठ जाएंगे सोफे पर और पैसे की बारिश होने लगेगी। लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे ही समझते हैं, पर वो ऐसे वर्क नहीं करता। इसीलिए बहुत सारे लोग विफल हो जाते हैं और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बोलने लग जाते हैं कि ये वर्क नहीं करता है। आपको समझना ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने पर वर्क नहीं करता है। इसके साथ ही साथ आप जब कोई चीज़ सोचेंगे तो उसके साथ एक्शन लेना, उस पर बिलीव करना और साथ ही साथ उस थॉट को जीना भी आपको पड़ेगा। मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको 10 लाख रुपए की इनकम हो पर ईयर। ध्यान से समझिएगा, आपको 10 लाख रुपए की इनकम हो पर ईयर। तो ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ कॉपी में उसे लिखेंगे, रोज सुबह उठेंगे और एफर्मेशन बोलने लग जाएंगे कि मैं अमीर हो रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ और आपके पास पैसे आने लग जाएंगे। नहीं, यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन सुनता है। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि समझना है, इन एफर्मेशंस को आपको लिखना है। जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को गेन करना है और उस पर एक्शन लेना है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको बिलीव करना है कि आप वो अचीवमेंट पा लेंगे और साथ ही साथ एक्शंस भी लेने हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी डिकोडिंग करते हैं। डिकोडिंग ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी सोच पर काम नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी सोच, आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स और आपके एक्शंस के कॉम्बिनेशन पर काम करता है। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये ऐसे होता है कि मान लीजिए आज आपका मन करा कि कुछ डिलीशियस खाया जाए। आपने सबसे पहले एक इंटेंशन सेट करा कि आज मुझे इडली सांभर खाना है। क्लियर? सबसे पहले इंटेंशन सेट होती है। आफ्टर दैट आपने माइक्रोवेव ऑन करा और जब आपने माइक्रोवेव ऑन करा तो फिर आपने जो भी प्रिपरेशन करनी थी वो प्रिपरेशन करी और जब आपने उसमें घोल रखा तो आपने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए माइक्रोवेव को ऑन करा और ट्रस्ट रखा कि माइक्रोवेव को इतने मिनट्स तक मैं चलने दूंगा, उसके बाद में मैं इसमें से जो है इडली को बाहर निकालूंगा। तो यहाँ पे आप समझिए क्या हो रहा है। क्या आपकी इडली बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी, क्योंकि ये एक लॉ है। आप जितनी देर घोल को वहाँ पर रखेंगे फिक्स टेम्परेचर पर तो आपकी इडली बनेगी ही बनेगी। पर यहाँ पे 3 चीज़ें आई। सबसे पहले आपने प्रिपरेशन करी, आपने जो उसका घोल था या जो उसका लिक्विड था उसको प्रिपेयर करा। सेकंड, आपने बिलीव एंड ट्रस्ट करा। आपने ट्रस्ट करा कि मैं जब इसको माइक्रोवेव में रख दूंगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तो ये इडली बन के ही आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 2 मिनट में 5 मिनट में माइक्रोवेव को ओपन करके देखा कितनी इडली बन गई। नहीं, आपने वेट करा। सपोज आपने 15 मिनट के लिए माइक्रोवेव में कोई चीज़ रखी तो आपने 15 मिनट बाद ही उसको खोला। अगर आप उसे बीच बीच में खोलते तो इडली नहीं बनती। सेम ऐसा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी होता है कि आपका ट्रस्ट डगमगाने लगता है। आपको वो नहीं करना है। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी।
तो नेक्स्ट मिथ क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको गलतियां नहीं करनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर इमोशन, बिलीफ, थॉट एंड एक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पर बोलते हैं कि एक है हमारे पास टेक्निक और एक है इमोशंस फीलिंग वाला पार्ट। तो इम्पोर्टेंट क्या है, आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि शायद उन्होंने कोई टेक्निक गलत यूज करी है, वो स्क्रिप्टिंग सही नहीं कर रहे, कोई प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा पर हम शायद प्रेजेंट टेंस में ना लिख के फ्यूचर टेंस में लिख रहे हैं। ये भी गलतियाँ आपको हो सकता है लग रहा हो आपने की है, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आपका बिलीफ और आपके इमोशन सही नहीं होंगे। कोई भी टूल, कोई भी स्क्रिप्टिंग, कोई भी अदर टेक्निक, जिसमें 369 टेक्निक स्पेशली, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक आपके लिए वर्क नहीं करेगी जब तक आप अपने बिलीफ सिस्टम पर वर्क नहीं करोगे, आपके माइंडसेट पर वर्क नहीं करोगे, आपके इमोशंस पे वर्क नहीं करोगे। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि सबसे पहले आपको आपके बिलीफ सिस्टम को सही करना है और बिलीफ सिस्टम की शुरुआत होती है सेल्फ हीलिंग से। सेल्फ हीलिंग क्या है? सेल्फ हीलिंग का मतलब है कि आप अगर सोचते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए महीना चाहिए, पर आपका मन अगर बोल रहा है कि मैं 10 लाख रुपए कमाने लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर वो स्किल्स नहीं है, या मैं तो पैसा कमा ही नहीं सकता हूँ, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए भी बोल रहे हैं कि मैंने तो कभी पैसा कमाया ही नहीं, मेरे परिवार में कभी पैसा कमाया ही नहीं गया इतना, तो फिर समझिए आप चाहे अफर्मेशंस लिख लें लेकिन वो आपके लिए वर्क नहीं करेंगे। आपकी जर्नी शुरू होगी सेल्फ हीलिंग से। तो मैनिफेस्टेशन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको सेल्फ हीलिंग पर वर्क करना पड़ेगा। इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली वर्क करना कैसे है, आप खुद को हील करने के लिए कैसे वर्क कर सकते हैं, और सेल्फ लव के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स तैयार हो सके यूनिवर्स के इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझ जाइए कि यूनिवर्स वर्क करता है आपके वाइब्रेशन पे, यूनिवर्स वर्क करता है आपके बिलीफ सिस्टम पे। यूनिवर्स आपके वर्ड्स नहीं समझता, यूनिवर्स समझता है वाइब्रेशंस। तो सबसे पहले वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए चलिए इस सफ़र पर निकलते हैं और आगे बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। समझिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, क्योंकि वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ अलाइनमेंट है। लॉ ऑफ अलाइनमेंट, नॉट जस्ट अट्रैक्शन। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि आपको लॉ ऑफ अलाइनमेंट पर काम करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप होगा। ये हमने अभी तक समझा और सीखा। अब हम इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए कि आपका बिलीफ सिस्टम बोलता है कि आप पैसे नहीं कमा सकते, साथ ही साथ में आप इतने लेजी हो कि जब कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो आप उस पर वर्क नहीं करते हो और लेजीनेस शो करते हो। तो फिर आप इंटरनली इनसिक्योर हो, आप लेजी हो और ऐसे नेगेटिव पैटर्न से घिरे हुए हो जहाँ पर आप खुद को सेल्फ वर्दी नहीं मानते हो। तो यूनिवर्स आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देने के बाद आपसे छीन लेगा और साथ ही साथ आपको अगली बार कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए यूनिवर्स से कुछ मांगने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सबसे पहले अपने आप को अलाइन करें, अपनी फ्रिक्वेंसी को अलाइन करें उस गोल के लिए जो गोल आप मांगना चाहते हो। यूनिवर्स देने के लिए बैठा है। हमने हमारे शास्त्रों में भी पढ़ा है और हमारे घरों में भी यही बताया गया है कि ईश्वर सब कुछ देने के लिए बैठा है, पर हमें इतना काबिल बनना पड़ेगा, हमें हमारे अंदर वो बिलीफ लाना पड़ेगा, हमें वो ट्रस्ट लाना पड़ेगा कि अल्लाह, गॉड, भगवान हमें वो दे, वो उसी को सब कुछ देगा जो उस लायक होगा। तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे नहीं, पहले लॉ ऑफ अलाइनमेंट पर वर्क करना है। तो अब मैं कुछ प्रैक्टिकल गाइड आपके साथ शेयर करूँगा, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पॉजिटिव रिजल्ट अट्रैक्ट करने के लिए। सबसे पहला है हील योरसेल्फ, मतलब कि आप आपके माइंड के जितने भी ब्लॉकेज हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपके नेगेटिव बिलीफ्स हैं, उनको पहचानें, उनको एक कॉपी में लिखें और उनको सही करने पर वर्क करें।
आप खुद को माने कि आप एक वर्दी पर्सन हैं और आप बिलीव करें कि आप वो सब अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। सेकंड, आप इंटेंशन क्लियर रखें, आप अपने गोल्स क्लियर रखें और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसे कॉपी में ज़रूर लिखें। होता यह है कि हम कभी हमारी इच्छा से कुछ स्पेसिफिक चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट थोड़े टाइम बाद में हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते और हम हमारे गोल्स ही चेंज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने आज सोचा कि मैं 10 लाख रुपए पर ईयर इनकम चाहता हूँ एंड आफ्टर सम टाइम आप बोलते हैं कि नहीं, इनकम तो ठीक है, आ जाएगी या नहीं भी आएगी तो चलेगा, बट पहले मैं ये वाला गोल मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। तो जनरली एक ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से हम हमारे गोल्स बदलते रहते हैं। तो आप कॉपी में अपने गोल्स आज ही लिख लीजिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। हर चीज़ फील कीजिए, अपने अंदर इमोशंस लाइए और इन डेप्थ लिखिए कि आप जो चीज़ चाह रहे हैं अगर वो आपको मिल गई तो आप कैसा फील करेंगे। इसको इस तरीके से अज्यूम कीजिए और विजुलाइज कीजिए कि अगर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है तो आप कितना हैप्पी होंगे, आपकी लाइफ में क्या बदलाव होंगे और आप इसको कैसे एंजॉय करेंगे। एंड फोर्थ वन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक्शन लीजिए। कुदरत आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगी, आपको उन्हें समझना है, पहचानना है और एक्शन लेना है ताकि आप सही समय पर, सही मौके पर अपना काम कर पाएँ। तो ये 4 स्टेप्स हुई। इन 4 स्टेप्स को अगर मैं कंक्लूड करूं तो सबसे पहले समझिए हील, देन फील, देन एक्ट एंड एंजॉय। यूनिवर्स आपको सब देगा जब आप सबसे पहले अपने आप को हील करेंगे, देन आप फील करेंगे कि जो मुझे मिल रहा है उससे मुझे क्या खुशी मिल रही है, आप तुरंत एक्शन लेंगे और इसके बाद जो सफलता आएगी उसको एंजॉय करेंगे, लेकिन अनुशासन में रहते हुए। तो आपको ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, लॉ ऑफ अलाइनमेंट बोल लो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल लो, उसके तहत आपको सब कुछ देने को तत्पर है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, ये एक जर्नी है आपके इनर कॉन्शियसनेस की। आप कैसे एक्शंस लेते हैं, कैसे आपका बिलीफ सिस्टम है, इस पर डिपेंड करेगा कि आपको रिजल्ट मिलेंगे या नहीं। टेक्निक इसका हमेशा सेकेंडरी पार्ट है। टेक्निक आपकी मदद कर सकती है, लेकिन अगर बिलीफ सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो वो वर्क नहीं करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो और आपकी समझ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर कुछ बड़ी है, आप चाहते हैं कि इन डेप्थ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और बात की जाए, कैसे आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें, कैसे आप हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करें, कैसे आप अपने मेंटल स्टेट को अच्छा रखें ताकि आपके बिलीफ सिस्टम को आप चेंज कर सकें, उन्हें पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकें, तो फिर आप कमेंट करके मुझे बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। उस पर मैं इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं ये भी आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत समझते हैं या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत सारे वीडियो देखने के बाद भी अपने जीवन को नहीं बदल पा रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उन्हें समझाएं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। और जब तक आप खुद अलाइन नहीं होंगे तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क नहीं करेगा। इस पूरी जर्नी में मैं प्रियंक दादीज आपके साथ हूँ और इस सुनहरे सफ़र पर आपकी सफलता में हम सब मिलकर भागीदार बनेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि आप सफलता पाने के हकदार हैं तो कमेंट में लिखिए आई डिजर्व। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इनर इन डेप्थ वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँ तो कमेंट कीजिए गो इनर। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुँचाइए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सच्चाई को नहीं जानते हैं। धन्यवाद।